नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के क्रिमिनल लॉज में हुए एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक बदलाव की। ये एक ऐसा बदलाव है जो 163 सालों में पहली बार हुआ है और ये हमारी पूरी की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तस्वीर बदलने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सोचिए जरा, 1860 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब एक कानून बना था, इंडियन पीनल कोड या आईपीसी। और हैरानी की बात यह है कि 2023 के इस डिजिटल इंडिया में भी वही 163 साल पुराना कानून चल रहा था। तो जाहिर है एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत तो महसूस हो ही रही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर पुराने सिस्टम में दिक्कत क्या थी? इसे बदलने की इतनी बड़ी जरूरत क्यों आन पड़ी? चलिए देखते हैं कि ये पूरा कायापलट क्यों इतना जरूरी हो गया था। देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था कई बड़ी मुश्किलों से जूझ रही थी। सबसे पहले तो कानून इतने ज्यादा पेचीदा थे कि आम इंसान के लिए उन्हें समझना लगभग नामुमकिन था। फिर लाखों केस अदालतों में सालों साल अटके रहते थे, जिसका सीधा मतलब था जस्टिस डिलेड। और सबसे चिंता की बात, सजा मिलने की दर यानी कन्विक्शन रेट बहुत कम था। क्यों? क्योंकि जांच में महीनों सालों लग जाते थे। फॉरेंसिक सबूतों का इस्तेमाल ना के बराबर था और इसका फायदा उठाकर अपराधी अक्सर बच निकलते थे। ऊपर से जेलों में जरूरत से ज्यादा भीड़ और जांच के वही पुराने तौर तरीके, इन सब ने मिलकर सिस्टम को लगभग घुटनों पर ला दिया था। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स कानूनी किताब को आसान कैसे बनाया जाए? जवाब था सरलीकरण। पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं यानी सेक्शंस थे। अब नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में इन्हें घटाकर सिर्फ 358 कर दिया गया है। मकसद सीधा है, कानून को ज्यादा सरल और समझने में आसान बनाना। तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए, इन्हीं सब समस्याओं के हल के तौर पर सामने आती है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसे एक मॉडर्न सॉल्यूशन के तौर पर डिजाइन किया गया है। और ये नया कानून सिर्फ कुछ पुराने नियमों का अपडेट नहीं है, बल्कि ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मेन फोकस अब सिर्फ सजा देने से हटकर पीड़ित केंद्रित होने पर है। अब पूरा जोर इस बात पर है कि जिसके साथ अपराध हुआ है उसे न्याय मिले। तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बीएनएस में ऐसा क्या नया है जो इसे पुराने कानून से इतना अलग और बेहतर बनाता है। सबसे पहली और सबसे दिलचस्प चीज है सजा देने के तरीके में बदलाव। बीएनएस पहली बार कम्युनिटी सर्विस को एक सजा के तौर पर लाता है। इसका मतलब यह है कि छोटे मोटे अपराधों के लिए अब हर बार जेल भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपराधी को समाज की सेवा करने का आदेश दिया जा सकेगा। यह सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। तो ये असल में कैसे काम करेगा? मान लीजिए कोई 5,000 रुपए से कम की चोरी करता है, या नशे में धुत होकर पब्लिक में हंगामा करता है, या मानहानि जैसा कोई छोटा अपराध करता है। ऐसे मामलों में अदालत अब जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकती है। जेल की सलाखों की जगह समाज की सेवा। यह अपराधियों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता है। अब बात करते हैं मॉडर्न क्राइम की। वो क्राइम जो 1860 में तो थे ही नहीं। बीएनएस में पहली बार आतंकवादी कृत्य और संगठित अपराध जैसे जुर्मों को साफ साफ डिफाइन किया गया है और इनके लिए सजा भी बहुत कड़ी रखी गई है, जिसमें मौत की सजा तक शामिल है। इससे साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती वसूली जैसे संगठित अपराधों से लड़ने के लिए एजेंसियों को एक मजबूत कानूनी ढांचा मिलता है। एक और बहुत ही जरूरी और सेंसिटिव बदलाव जो महिलाओं और बच्चों से जुड़ा है। अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी अपराधों को एक ही चैप्टर में एक साथ रखा गया है। इससे होता यह है कि इन केसेस को एक फोकस तरीके से ज्यादा प्राथमिकता के साथ हैंडल किया जा सकेगा। और हाँ, टेक्नोलॉजी। नया कानून सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करता है। अब जीरो एफआईआर समेत कोई भी एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस जब भी कोई तलाशी या जब्ती करेगी तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अब कंपल्सरी होगा। साथ ही जांच में फोरेंसिक साइंस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि सबूत पक्के हों और सजा की दर बढ़े। तो जाहिर है बीएनएस का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है, बहुत एम्बिशियस है। ये भारतीय न्याय व्यवस्था को मॉडर्न बनाने का वादा तो करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल होगी। और आखिर में ये सारे कानूनी बदलाव हमें एक मूल बात की याद दिलाते हैं। जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि किसी को भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो खुद के खिलाफ हो या किसी और के। ये कानून अंत में इसी भावना को मजबूत करने के लिए हैं। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं
एक मॉडर्न कानून तो लिख दिया गया है, लेकिन क्या ये ज़मीनी हकीकत को बदल पाएगा? क्या इससे सच में सभी को जल्दी न्याय मिल सकेगा? यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारे सामने है। तो कानून तो बन गया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन असली काम, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इन नए कानूनों पर ये जो बहस है, ये जो चर्चा है, ये बस अभी शुरू हुई है और ये हम सभी के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है।